प्रणाम। मैं जदुवंशी। ग्लोबल वार्मिंग से बिगड़ते हालात, कब जागेगा इंसान। वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे न केवल मनुष्य बल्कि धरती पर रहने वाला प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि वनस्पति भी त्रस्त है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दुनिया भर में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन समस्या कम होने के बजाय सार दर साल बढ़ती ही जा रही है। चूँकि यह एक शुरुआत भर है, इसलिए अगर हम अभी से नहीं संभले तो भविष्य और भी खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान की रिपोर्ट बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। हमारी धरती प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती है और फिर वहीं से पुनरावृत्ति होकर पुनः लौट जाती है। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जिनमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल हैं। इससे धरती के ऊपर एक प्रकार से एक प्राकृतिक आवरण बना लेती है। आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेता है और इस प्रकार धरती के तापमान को गर्म बनाए रखता है। गौरतलब है कि मनुष्यों, प्राणियों और पौधों के जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी होने पर यह आवरण और भी सघन होता जाता है। ऐसे में यह आवरण सूर्य की अधिक किरणों को रोकने लगता है और फिर वहीं से ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव शुरू हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो मनुष्य और उसकी गतिविधियाँ ही हैं। मनुष्य जनित मानव निर्मित इन गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे इन गैसों का आवरण सघन होता जा रहा है। यही आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है, जिससे धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है। वाहनों, हवाई जहाज़ों, बिजली बनाने वाले संयंत्र, उद्योगों इत्यादि में अंधाधुंध होने वाले गैसीय उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी हो रही है। जंगलों का बड़ी संख्या में हो रहा विनाश, जिसकी दूसरी वजह है जंगल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन जंगलों की बेतहाशा कटाई से यह प्राकृतिक नियंत्रण भी हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। इसकी एक अन्य वजह CFE है, जो रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक, दमकल यंत्र इत्यादि में इस्तेमाल की जाती है। यह धरती के ऊपर बने एक प्राकृतिक आवरण ओजोन परत को नष्ट करने का भी काम करती है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली घातक परागैंगिक किरणों को धरती पर आने से रोकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र हो चुका है, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर पहुंच रही है और इस तरह से लगातार गर्म बना रही है। आशंका यही जता रही है कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ोतरी होगी। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कई दशकों से वैज्ञानिक चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सरकार और आम जनता दोनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस साल मार्च से ही भीषण गर्मी शुरू हो गई है। अब तो भारत के ही कई शहरों में पारा 50 डिग्री के आसपास है। माना जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही पशु पक्षी और वनस्पतियां धीरे धीरे उत्तरी और पहाड़ी इलाकों की ओर प्रस्थान करेंगी, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ अब अपना अस्तित्व भी खोज देंगी। सरकारें हाईवे, एक्सप्रेसवे सब बना रही है, मगर उनके किनारे पेड़, जैसे पहले के राजा महाराजाओं ने सड़कों के किनारे छाएदार वृक्ष, फलदार वृक्ष इस तरीके से पेड़ लगाते थे। सड़कों के किनारे झील, तालाब, पोखरा इस तरीके से बनाते थे कि राही पानी पिएंगे, पशु पक्षी भी पानी पिएंगे, पथिक भी पानी पीता हुआ, फल खाता हुआ निकलेगा। मगर आज की सरकारें सिर्फ एक्सप्रेसवे बनाती है, उनके किनारे किनारे कोई भी इस तरीके का प्रोजेक्ट नहीं है कि पेड़ लगा करके उसको छायादार बनाया जाए। और जंगलों को, जितनी जंगल कट रहे हैं, हम जंगलों को उसी के हिसाब से सड़कों किनारे भी व्यवस्था बनाई जाए। यहाँ तो पेड़ों को एक पेड़ माँ के नाम लगाने पर लूट मची हुई है हर शहर में, और सरकारें पूरे दोनों हाथों से लूट रही है। एक पेड़ माँ के नाम लगाने के बाद पेड़ को उसकी देख रेख के लिए कोई माली, कोई व्यवस्था इस तरीके की नहीं है कि अगले साल पेड़ वो बचा रहेगा कि नहीं रहेगा। जिस तरीके से एक बालक को
पैदा होने के बाद सेने में कई बरस लग जाते, उस तरीके के पेड़ को सेने में ही कई बरस लग जाए तब जाकर के वो पेड़ बनता है। और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और ये जीव जंतु और गर्मी सभी के लिए मानव जीवन जीव जितने भी धरती पर जीवन सबके लिए खतरे की घंटी बज गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।